Good morning everyone. Today in this video of class 8th biology, we'll be studying the chapter Conservation of Plants and Animals. We'll be studying chapter Conservation of Plants and Animals, and we'll be dealing with topics like deforestation, causes of deforestation, consequences of deforestation, global warming and desertification. These are the topics that we'll be studying today. So let's start with the first topic, that is deforestation. As clearly in the image that is given to you, or the picture that is given to you in the beside, you can clearly see that the forest trees are cut down. Okay, they are kept. Trees that have been cut down, they are kept there. So after seeing this picture or this image that is given to you in the beside, you can form a definition of deforestation, and it could be something like the large scale cutting of forest and using the land for some other purposes is known as deforestation. यानी जब हम फॉरेस्ट को लार्ज स्केल पे कट डाउन करते हैं, ठीक है, ट्रीज़ को रिमूव करते हैं और उस लैंड को कोई और अदर पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? डिफॉरेस्टेशन. क्लियर? नेक्स्ट, कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन का क्या क्या कारण है, कौन कौन सा कारण से डिफॉरेस्टेशन होता है? फर्स्ट, टू बिल्ड होम्स, फैक्ट्रीज, रोड्स एंड डैम्स. ठीक है, ह्यूमन बींग्स फॉर देयर ओन बेनिफिट. ओके, क्या बिल्ड कर रहे हैं? होम्स बिल्ड कर रहे हैं, फैक्ट्रीज बिल्ड कर रहे हैं, रोड्स बिल्ड कर रहे हैं, डैम्स बिल्ड कर रहे हैं. तो इन सभी को बिल्ड करने के लिए क्या हो रहा है? फॉरेस्ट को क्लियर किया जा रहा है. फॉरेस्ट को क्लियर किया जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? फॉरेस्ट के ट्रीज़ को कट डाउन किया जा रहा है. एंड किस कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? डिफॉरेस्टेशन. क्लियर? नेक्स्ट, फॉर फार्मिंग एज मोर फूड इज़ नीडेड फॉर ग्रोइंग पॉपुलेशन. क्यों? क्योंकि डे बाय डे पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रहा है. पॉपुलेशन इंक्रीज़ कर रहा है, देन विथ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन वी नीड मोर ऑफ फूड. ओके, ज़्यादा फूड चाहिए इन ऑर्डर टू कीप देम अलाइव. ओके, तो इस फूड के लिए क्या चाहिए? फार्मिंग के लिए लैंड चाहिए. ठीक है, एंड दिस लैंड फ्रॉम वेयर वी गेट? बाय क्लियरिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट. So second reason is for farming. Third, for mining of minerals such as coal, petroleum and ores. For technological development, क्या हो रहा है? पेट्रोलियम, ओर्स और कोल्स को रिफाइन करने के लिए, और इन सभी चीज़ों को अर्थ के डाउन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ वी हैव टू टेक देम आउट. फॉर दैट पर्पस दिस ट्रीज आर बीइंग कट डाउन to satisfy the human needs and human development. Next, overgrazing of cattle, horses, etc. ये भी एक रीज़न है. एंड लास्ट, टू गेट वुड विच इज़ यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन, मेकिंग फर्नीचर एंड फ्यूल. वुड जो कि हम लोग कंस्ट्रक्शन, फर्नीचर और फ्यूल के रूप में यूज़ करते हैं, इन सभी कारणों से भी ट्री को कट किया जा रहा है. ओके, नाउ लेट्स से कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन. उनका क्या कॉन्सिक्वेंस है? डिफॉरेस्टेशन का क्या असर है हमारी ह्यूमन लाइफ पे? फर्स्ट, इट्स कॉजेज एन इंक्रीज इन सॉइल इरोजन. डिफॉरेस्टेशन क्या करता है? इंक्रीज इन सॉइल इरोजन. क्यों? क्योंकि ट्रीज़ जो होते हैं उनके रूट्स सॉइल को फर्मली कैच करके रखते हैं. दे होल्ड द सॉइल फर्मली. ठीक है, एंड फर्मली दे होल्ड द सॉइल, तो विंड और वाटर के कारण वो सॉइल मूव नहीं कर पाता है. एंड नाउ व्हेन दिस ट्रीज आर रिमूव्ड, those soil becomes quite loose, they are not tightly held together, तो wind और water से वो remove हो जाते हैं. and this removal of soil is called as soil erosion. तो क्या होता है डिफॉरेस्टेशन के कारण? soil erosion. next, it causes an increase in concentration of carbon dioxide in atmosphere leading to global warming. now as you know, plant by the process of photosynthesis oxygen provide करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं और ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं. अगर प्लांट का नंबर कम हो तो क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन विल डिक्रीज एंड दैट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल इंक्रीज एंड लीड टू ग्लोबल वार्मिंग. क्लियर? नेक्स्ट, इट कॉजेज शॉर्टेज ऑफ प्रोडक्ट्स वी गेट फ्रॉम फॉरेस्ट. और जो भी प्रोडक्ट्स हमें फॉरेस्ट से मिलता है उन सभी चीज़ों का शॉर्टेज हो जाएगा, कमी हो जाएगा हमारे पास, वो प्रोडक्ट्स हमें नहीं मिलेंगे. क्लियर? नेक्स्ट, it causes reduction in groundwater due to decreased water absorption capacity of soil. और water absorption capacity of soil decrease करता है
इन वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ सॉइल डिक्रीज होने के कारण क्या होता है, वाटर प्रॉपरली सिप नहीं कर पाता है इनसाइड द सरफेस ऑफ द अर्थ, और इनके कारण क्या होता है, वाटर टेबल डिक्रीज करता है. Now let's see the few effects. First is global warming. Now what is global warming? Global warming is the increase in temperature of Earth atmosphere caused by increase in concentration of certain gases like CO2. This is carbon dioxide, methane, nitrous oxide, etc. Global warming क्या है? Increase in temperature of the Earth atmosphere है. क्यों? Concentration of certain gases like CO2, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, इनका कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, और इसके कारण क्या हो रहा है, अर्थ हीट हो रहा है, और हीट होने के कारण क्या हो रहा है, टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज इंक्रीजिंग, एंड दिस इज लीडिंग टू व्हाट, चेंजिंग रेनफॉल पैटर्न चेंज कर रहे हैं, एक्सपेंसन ऑफ डेजर्ट एक्सपैंड कर रहे हैं, ओके, मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप्स मेल्ट कर रहे हैं, और मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हैं, ठीक है, ओजोन का डिग्रेडेशन हो रहा है, ओजोन लेयर का डिग्रेडेशन हो रहा है. देन दीज आर द इल इफेक्ट्स दैट आर इन द इमेज दैट इज गिवन. दीज आर द इल इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग की ये इल इफेक्ट्स हैं. ओके, नाउ लेट्स सी डेजर्टिफिकेशन. Desertification is the degradation of land to a more like desert condition, which results in decrease of plant production and land's ability to yield crop. Desertification क्या है, degradation of land, land का खराब होना. क्यों? क्योंकि जो important आपके टॉप सॉइल और ह्यूमस होते हैं, that is fertile, when trees are not there then they are blown away, और land barren हो जाता है. No cultivation can be done on that land. Okay, and this leads to a condition like desert where nothing can be grown. ना plant ही grow हो सकता है, नहीं आप crops grow कर सकते हो किसके लिए, food purpose के लिए या fodder purpose के लिए. Then this condition becomes more like a desert, and this is called as desertification. Clearly in the image that is given beside, you can see that the land which was initially quite good has now been converted into desert like condition. So this is called as desertification. Clear? Now I think these all topics you must have understood. I've explained this all in details to you. That's all for today in this video. Till then, stay home, stay safe, and keep studying. Thank you.